यजुर्वेदं विन्यसामि तृतीयतन्तौ सामवेदं विन्यसामि ग्रंथौ अथर्वाणं विन्यसामि। एक धागे में ऋग्वेद की ऋचाओं का सार है। ये धागा मात्र एक कॉटन का कपास का बड़ा हुआ एक सूत्र नहीं है, इसमें सार है, संकेत है, प्रतीक है ऋग्वेद की पूरी सनातन संस्कृति। दूसरा सूत्र यजुर्वेद का, तीसरा सूत्र सामवेद का, और जो गांठ है वो अथर्ववेद का। चार वेद, वेदों अभिनो धर्म मूल। हमारी संस्कृति का मूल क्या है? वेद है। तो हम वेद मूलक संस्कृति के उपासक हैं। हम वेद मूलक संस्कृति के, संस्कारों के, सभ्यता के, सिद्धांतों के, सनातन शाश्वत सत्यों के उपासक हैं। और उस सनातन शाश्वत ऋषि संस्कृति, वेद संस्कृति का प्रतीक है। तो यज्ञों को धारण करने का मतलब है हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, ऋषियों की संतान। जैसे ईसाई लोग अपने घर में क्या पहनते हैं? क्रोस। मुसलमान टोपी और मूछ कटवाते हैं, और अलग प्रकार का उनका एक लिबास सा होता है, एक अलग अलग खसरा करवाते हैं, अलग अलग प्रकार की सबकी परंपरा। कोई भी एक भी मुसलमान नहीं होगा जिसका खतना ना हुआ हो। ज़्यादा और किसी दूसरों के बारे में डिटेल बोलना अच्छा नहीं है। 100% मुसलमान उसको फॉलो करते हैं। 100% जो ईसाई अपने आप को मानते हैं वो क्रॉस को या तो कोई टांगी टाइप बोलता है, एक कोई सोने का, चांदी का, डायमंड का, अथवा ये जो टाई पहनते हैं ना, ये भी किसका प्रतीक है? क्राइस्ट का, क्रूस का, ईसाइयत का प्रतीक है। अरे हमारे हिंदुओं का एकमात्र कोई बड़ा प्रतीक है तो वह यज्ञोपवीत है। और वो आज आपका यज्ञोपवीत हो रहा है, ये आपका आज का परम सौभाग्य है। और वो भी हरिद्वार में हो रहा है, और वो भी सनातन धर्म के बहुत बड़े तीर्थ, बहुत बड़ी पीठ पतंजलि के इस योगग्राम निरामय में आपको सौभाग्य उपलब्ध हुआ है। और ये सौभाग्य उपलब्ध कराया पूज्य आचार्य श्री भाष्य जी ने, पूज्य साध्वी देव विजया जी ने। एक बार सबके लिए जोरदार। और ये सौभाग्य हमारा निरंतर बना रहे और हम इस वेद संस्कृति, इस ऋषि संस्कृति, सनातन संस्कृति के अंतिम श्वास तक संवाहक बने रहे। इसलिए आप ये जो कोई धारण कर रहे हैं, ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रथमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजाः। सब मेरे साथ मिल करके बोलेंगे ओम यज्ञोपवीतमसि यज्ञस्य त्वा यज्ञोपवीतेन उपनय्यामि। अब इसको गले में धारण करता हूँ, और गले में धारण करके आप इसको 2 बार ऐसे गले में लपेट देंगे तो ये अभी तो ऐसे माला जैसा हो जाएगा। तो आप माला की तरह भी बहने पहन सकते हैं, और बहने फिर कपड़े के नीचे बाद में कर लेना, तब तो ऐसे ही पहन लो, माला की तरह हो जाएगा। बाद में आप दाहिने हाथ के नीचे से भी पहन सकती हैं। ये भी एक पात्रता, केवल पुरुष लोग ये जो कोई पहनते थे, और 2 पहनते हैं। दो क्यों बोले? एक मेरा, एक नहीं। ये 2 क्यों पहनता है? पत्नी का पत्नी को पहनते, बेटियों का बेटी का। अच्छा, बेटा को भी तो पहनाते हैं। मेरे को इसकी तो पत्नी नहीं, इसको तो क्यों पहना है? बड़ी बहन के नाम पर पहनता है। ये सब पक्षपात करता था। सनातन धर्म में बेटा बेटी का कोई भेदभाव नहीं है। ये है सनातन धर्म। सनातन धर्म के नाम पर स्त्री पुरुष में भेदभाव, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि में भेदभाव। तो अभी आपको आज से सनातन संस्कृति में दीक्षा दी गई, गुरु दीक्षा है ये। हाँ, और आप सब पहले
इस यज्ञोपवीत का मूल सिद्धांत क्या? रोज कम से कम 11 बार गायत्री का जप करना, पवित्रता से जीवन जीना और अपने सनातन धर्म में, अपने गुरु में, भगवान में अखंड निष्ठा रखना। ऐसे ही सब रखेंगे। अब एक दो आहुतियों के द्वारा अब पूर्णता के यज्ञ को आगे बढ़ाते आपने खूब बड़ा हवन किया आज, सो सुबह से योग ध्यान भी पूरा किया। अब हवन को आगे पूरा बढ़ा रहे सब अग्नि को साक्षी मान के संकल्प लेंगे कि हम अपनी वेद संस्कृति, ऋषि संस्कृति के जितने भी मूल सिद्धांत हैं उनका जीवन में आचरण करेंगे, पालन करेंगे और अपनी इस गुरु ऋषि परंपरा की पथ पर योग करेंगे और कराएंगे। योगमय जीवन जीते योग और योग मूलक जो भी साधन है, सिद्धांत है, उन सबका जीवन में आचरण करते हुए हम अंतिम श्वास तक आगे बढ़ेंगे। तो एक आहुति दे करके ओम यज्ञो ओम अग्नि व्रतपति व्रतम चरिष्यामि तच्चकेयं तन्मे राजताम् इदम् अहम् अन्यतात् सत्यम् उपैहे स्वाहा। अब आपके पास मिष्टान रखा है क्या? हाँ, मिष्टान रखा है आपके पास, तो ये भी ले लो। सबके पास जो भी प्रसाद रखा है ये खाना नहीं है, तुम भोग ही लगा दिया, भगवान जी को भोग लगे और मन में जो अब इसको कहते हैं सृष्टि का होता है। ये आहुति देते हुए जो भी जहाँ पर भी बैठे सभी एक साथ बोलेंगे और फिर जाते समय आप सब आहुति दे लेंगे। अभी आशीर्वाद के बाद, फोटोग्राफ के बाद आप आहुति दे लेंगे। और जो आहुति देने की संकल्प करते हैं वो यज्ञ भगवान के आशीर्वाद से हमारे सारे संकल्प पूर्ण होते हैं। ये यज्ञ का विधान है, यज्ञ की मर्यादा है।